हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे एफआई बीकॉम की रिवीजन सीरीज शुरू हो चुकी है और आज हम उस रिवीजन सीरीज में हमारे सब्जेक्ट एमई का यूनिट नंबर 1 यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एमई के यूनिट नंबर 1 की हम लोग ये रिवीजन सीरीज हमारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो दोस्तों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब at that situation at which maximum and highest satisfaction is available to consumer। माने उसका मतलब क्या होता है कि भाई कंज्यूमर को एक ऐसे लेवल पे जब मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है उस टाइम को बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब फॉर एग्जांपल आप 50 रुपए स्पेंड कर रहे हो, राइट। अभी ये 50 रुपए स्पेंड तो आप कर रहे हो, लेकिन 50 रुपए में सपोज ऐसा है कि आपको 3 पेन मिल रही है। अभी आपको ऐसा है कि 3 की जगह अगर मुझे 5 पेन मिल जाए, तो यहाँ पे 5 पेन आपको मिल गई, आपको हाईएस्ट, हाँ बस ये 5 पेन मुझे मिल जानी चाहिए थी, 5 पेन मुझे मिल गई, यहाँ पे आपको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल गया। उस टाइम को बोला जाता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको गुलाब जामुन खिला रही हूँ, फर्स्ट गुलाब जामुन खिलाया, सेकंड खिलाया, थर्ड खिलाया, 8 पे आपने बोल दिया मैडम खत्म, अभी मत खिलाओ, यहाँ पे मुझे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन हो गया, अभी इससे आगे जाएगा ना तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, मुझे उल्टी हो जाएगी, राइट। तो ये जो सेटिस्फेक्शन होता है उसको बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया है, एट दिस कंडीशन कंज्यूमर स्टॉप टू कंज्यूम मोर वन, एक नया यूनिट कंज्यूम करना वो बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। आगे हमें यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसमें हमें बताया है द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन अंडर द फॉलोइंग 3 लेवल। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर हमें मेजर करना है तो हम 3 लेवल से मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सा लेवल होगा, जिसमें हमारा फर्स्ट है फ्री गुड्स। फ्री 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 मतलब जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, जो गुड्स फ्री है वैसे वाले गुड्स। तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कब कौन से पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो हमें देखना है फर्स्ट लेवल पे। सेकेंड लेवल ऐसा है दोस्तों जहां पे कोई भी आपने एक ही कॉमोडिटी को बाय किया है, आपकी मनी इनकम में से आपने कोई भी एक कॉमोडिटी को बाय किया है, उस टाइम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से लेवल पे होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। और तीसरी चीज, जब आपने एक से ज्यादा कॉमोडिटी को बाय किया है, कंज्यूम किया है, उस टाइम आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखिए आगे हमें क्या बताया है, इन द केस ऑफ अ फ्री गुड्स व्हेन प्रोडक्ट एंड कॉमोडिटी हैज, जब फ्री 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 गुड्स है तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। तो देखिए, इन केस ऑफ अ फ्री गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम दैट 1 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी एट व्हिच मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। मतलब जब हमें जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन 0 हो जाए, तब जाके हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट मिलता है। नहीं समझ में आया, टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आगे हमें क्या बताया है, बिकॉज ड्यू टू मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बताया कि उस टाइम पे हमारी टोटल यूटिलिटी कैसी होगी, मैक्सिमम पॉइंट पे होगी। देखिए अभी मैं यही चीज आपको टेबल से बताती हूँ। टेबल में फर्स्ट हमें दिया है नंबर ऑफ यूनिट्स, साथ में दिया है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अभी दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब मैं आपसे बात कर रही हूं फ्री गुड्स, राइट, तो फ्री गुड्स माने सनलाइट, एयर, जो हमें नेचुरली फ्री मिलते हैं, ऐसी चीज है, राइट। अभी देखिए जब हमने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तब हमें टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी 12 यूनिट की मिली। उसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट में भी कितनी थी, 12। नेक्स्ट हमने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तब जाके हमें टोटल यूटिलिटी मिली 16।
टोटल 60 यूनिट का हमें सेटिस्फेक्शन मिला है। तो भाई पहले यूनिट में और दूसरे यूनिट में एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितना मिला, तो अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स माइनस वन कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट हमें फाइंड आउट करना है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया mu2 इज इक्वल टू tu2 माइनस tu2 माइनस 1, जहां जहां पे x था मैंने वहां पे 2 लिख दिया। तो mu2 इज इक्वल टू tu2 कितना है हमारा 16 है, tu2 माइनस 1 मतलब tu1 उसकी वैल्यू कितनी है 12 है। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट हमें कितना मिल जाएगा 4, राइट दोस्तों, क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट कितना हो गया 4। वैसे ही सेम अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ हमें थर्ड यूनिट फाइंड आउट करना है तो सेम यही इक्वेशन को यूज करो, mu(x) इज इक्वल टू tu(x) माइनस tu(x) माइनस 1, mu3 इज इक्वल टू tu3, जहां जहां x है वहां वहां 3 लिख दो, माइनस tu3 माइनस 1। सो mu3 हमें कैसे मिलेगा भाई 18 माइनस 16। तो देयरफॉर mu3 वो हमें कितना मिल गया, ध्यान से देखो भाई, 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा mu3। ध्यान से देखो 18 माइनस 16 कितना हुआ 2। वैसे ही 18 माइनस 18 0 और लास्ट 16 माइनस 18 माइनस 2। अभी देखिए ध्यान से, जहां पे 18 माइनस 18 हुआ मार्जिनल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो जाती है तब जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल जाता है, ठीक है। चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ले लीजिए स्केल मेरे साथ, यहाँ पे मैंने भी स्केल ले ली है। देखिए फर्स्ट मैंने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस को, राइट, साथ में मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस को, ठीक है। अभी ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अभी जितनी भी चीजें मेरे पास है वो मैं लिख देती हूँ। यूनिट है मेरे पास एक्स कमोडिटी के, और यहाँ पे है मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, राइट। चलिए यूनिट कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी हम लोग लिख देते हैं। अभी देखिए हम हमारे टेबल के बेसिस पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं। तो भाई फर्स्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं टोटल यूटिलिटी कर्व, जहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो भाई 12 यूनिट, यहाँ पे मैंने साइन कर दिया। सेकेंड यूनिट पे कितना है 16 यूनिट, यहाँ पे हमारा साइन हो गया। थर्ड पर है हमारा 18, यहाँ पे चला गया। फोर्थ पर है हमारा फिर से 18, ये एग्जैक्ट 18 पे, और लास्ट फिफ्थ पे हमारा कितना है 16। ये दो देखिए सारे पॉइंट्स को मैं मिला लूंगी, मुझे मिल जाएगा मेरा टोटल यूटिलिटी कर्व, राइट। उसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मुझे फाइंड आउट करना है। तो भाई देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यूनिट एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, जहाँ पे फर्स्ट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो भाई फर्स्ट की मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी 12 पॉइंट। सेकेंड की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो भाई सेकेंड की है हमारी 4। देन थर्ड की कितनी है, तो भाई थर्ड की है हमारी 2। देन फोर्थ की कितनी है, तो फोर्थ की है 0। एंड देन लास्ट वन फिफ्थ की है हमारी -2। इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला लूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तब टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी होती है, हाईएस्ट होती है, राइट। चलिए अभी देखते हैं हम लोग हमारे डायग्राम वाइज। तो देखिए दोस्तों जहाँ पे शुरुआत करते हैं तो वहां से टोटल यूटिलिटी शुरुआत से इंक्रीज होती है, देन एक पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, उस टाइम हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है 0 होती है,
ठीक है। तो ये OM आउटपुट जब है, OM लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है और टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है। तो वही हम एक्सप्लेनेशन में दिया है। तो देखिए, अ कंज्यूमर विल बी कंज्यूम 4th यूनिट दैट इज OM यूनिट बिकॉज एट दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी 0। उस बाद हमारा खत्म हो जाएगा कि भाई अभी आगे आप हमें गुलाब जामुन खिलाओगे, आगे हम नहीं खा पाएंगे, बहुत ज्यादा सनलाइट हमने यूज कर ली, अभी आगे मत दो, बहुत धूप लग रही है। एक लेवल पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है। एंड टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन उस टाइम पे हमारा कैसा होता है, मैक्सिमम, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। अभी ये हमने देखा हमारा फ्री ऑफ गुड्स में, राइट। अभी जब लोग हम हमारी इनकम में से कंज्यूमर एक ही कॉमोडिटी के लिए, एक ही गुड्स के लिए कंज्यूम कर रहा है और उसी के प्राइस पे कर रहा है, तब इक्विलिब्रियम पॉइंट कब मिलता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है, इन द केस ऑफ वन गुड्स, जब वन गुड्स को कंज्यूम किया जाता है फॉर द हाईएस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर विल परचेज नंबर ऑफ यूनिट्स and at which marginal utility of a product is always equal to its price। जब मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस दोनों इक्वल हो जाती है, एट दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, और वो हमें मिल जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोस्तों फ्री गुड्स में मैंने बताया कि भाई जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो जाती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, तब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिलेगा। अगर आप इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी कंज्यूम करते हो तो उस टाइम पे जब गुड्स की प्राइस और गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं, तब जाके हमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमें डायग्राम और टेबल में क्या दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया है, हमने यहाँ हमारे पास है यहाँ पे यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। देखिए साथ में हमें क्या दिया है कि भाई जब हम फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हैं तब हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 7 यूनिट की। उस टाइम पे यहाँ पे गुड्स की प्राइस चेंज नहीं होती है, गुड्स की प्राइस कैसी होती है, स्टेबल। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक चॉकलेट परचेस कर रहे हो, पहले जब आपने चॉकलेट परचेस की तभी उसके दाम 5 रुपए थे, दूसरी बार आप चॉकलेट परचेस करने गए तभी उसके दाम 5 ही है। अभी 5 रुपए में पहले आप 7 चॉकलेट लेते थे, अभी 5 रुपए में, सॉरी पहले 5 रुपए की जो चॉकलेट लेते थे तब आपको सेटिस्फेक्शन 7 यूनिट का मिलता था। धीरे धीरे ये सेटिस्फेक्शन कम होता गया। देखिए ध्यान से क्या बताया है कि भाई जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल हो जाए उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने ले लिया हमारा वाई एक्सिस और ये अभी मैं ले लूंगी हमारा एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस, यहाँ पे अभी मैं ड्रॉ कर रही हूं वाई एक्सिस, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस पे ले ले हम लोग हमारे यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस पे ले ले हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ठीक है। चलिए अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसा हमें टेबल दिया है उसी के बेसिस पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख देते हैं यूनिट को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए अभी ड्रॉ कर लेते हैं प्राइस। प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी हर एक बार कितना है भाई, चलो देखो प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी हर एक बार हमारे पास कितना है, 5 रुपीज, राइट। तो देखिए चलिए तो 5 रुपीज पे यहां से हम लोग हमारा प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी ये हमारा हो गया, राइट। देन आफ्टर अभी हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को ड्रॉ करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए फर्स्ट में कितना है 7, सेकेंड में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है 6 यूनिट, थर्ड में है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 5th यूनिट, देन फोर्थ पे है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 4 यूनिट। इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला लूंगी तो मुझे मिल जाएगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और देखिए दोस्तों जहां पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को इक्वल हो रही है वो है हमारा पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो देखिए यहाँ पे जैसा हमने हमारे पास शेड्यूल था उसी के बेसिस पे हमने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। चलिए अभी यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन देना है 3 पॉइंट का क्वेश्चन में। कौन कौन से, ये है हमारा फर्स्ट फेज, ये सेकेंड और
थर्ड फेज, राइट। चलिए तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्राइस, ग्रेटर देन है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस उस टाइम कम है, राइट। तो देखिए एट द फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल द एडवांटेजेस ऑफ अ बाय और परचेज एक्स कमोडिटी, हियर द कंज्यूमर विल ट्राई टू परचेज मोर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, प्राइस वो पे कर सकता है, तो यहाँ पे वो ज्यादा एक्स कमोडिटी को परचेज कर पाएगा। देन आफ्टर आगे हमें क्या बताया है कि भाई जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी सपोज कम है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस की कंपैरेटिवली मार्जिनल यूटिलिटी, भाई प्राइस ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम है, उस टाइम की सिचुएशन, तो भाई कंज्यूमर क्या करेगा, देयर इज अ लॉस टू कंज्यूमर। क्यों? उसको बाय करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम यूनिट उसको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे उसकी मार्जिनल सेटिस्फेक्शन कितना होगा, कम होगा, लॉस होगा, क्लियर। और उसके अलावा जितनी प्राइस पे कर रहे हैं उतना ही उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये उनके लिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो देखिए इस पॉइंट पे हमें क्या बताया है कि भाई टू कंज्यूमर गेट हाईएस्ट और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एज इन अबाउट डायग्राम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड एट ओएम लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स। मतलब भाई लोग यहाँ पे जो कंज्यूमर को इतने लेवल बेसिक अगर देखने जाए तो इतने लेवल पे कंज्यूमर को मैक्सिमम इतना आउटपुट वो कंज्यूम करेंगे, तब जाके उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो देखिए साथ में हमें यहाँ पे क्या बताया है, सो द कंज्यूमर विल परचेज ओएम यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी फॉर मैक्सिमम एंड हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन। उसके बाद आगे हमें बताया है कि भाई जब व्हेन कंज्यूमर वांट्स टू बाय टू और मोर इकोनॉमिक गुड्स, जब कंज्यूमर एक और एक से ज्यादा कमोडिटी को परचेज करता है तब उसको सेटिस्फेक्शन कब मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक, जितने आपके पास पैसा है उसमें आपने होमोजीनियस प्रोडक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी पूरी और बर्गर दोनों खाने की चीज है, दोनों को आपने कंज्यूम किया, तो कोक एंड पेप्सी दोनों को कंज्यूम किया, तो तब इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है। तो देखिए when the consumer wants to buy two or more two goods, he will spend his income to or two or more goods in such a way that marginal utility of money is equal from last unit of each commodity। मतलब कंज्यूमर, पहले तो यहाँ पे एक शर्त है भाई कि जितना भी आपकी इनकम है उतना एक्सपेंस होना चाहिए, मतलब जितना आया उतना एक्सपेंस कर दो, राइट। और यहाँ पे जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो लास्ट यूनिट ऑफ ईच कमोडिटी का इक्वल्स होना चाहिए। तो कैसे, हमने ये पहले हमारे डिटेल सेशंस में देख लिया है कि भाई ही विल गेट हाईएस्ट और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट विच बिलो कंडीशन सेटिस्फाई, जहां पे MUM इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ M यूनिट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे MUX डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y कमोडिटी। यहाँ पे ये हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M कमोडिटी हम लोग अप टू हमारे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ N कमोडिटी तक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों YouTube के सेशन के लिए, YouTube के व्यूअर के लिए हमारा ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको आगे का सेशन डिटेल में देखना है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और साहस माँ स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आगे हमारा जो सेशन है जहां पे मैंने बताया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X कमोडिटी इज इक्वल टू, मतलब हर एक यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रेंड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। किस तरीके से मैडम, ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए हमने हमारे आगे के सेशन में भी देखा था कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी। हर एक बार कैसा होता है, मनी की कमोडिटी कैसी होती है, इक्वल होती है। तो भाई ही विल गेट हाईएस्ट और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट दैट टाइम विच, जहां पे हमारी ये दो कंडीशन इक्वल हो जाए, जहां पे मनी इज इक्वल फ्रॉम लास्ट यूनिट, हर एक यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी है कि भाई MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन P ऑफ X इज इक्वल टू MUY अपॉन P ऑफ Y अप टू नंबर ऑफ N यूनिट्स।
राइट। उसके अलावा यहां पे हमें दिया है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ अ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट लॉ हमें दिया है। यहाँ पे हमें क्या बताया है, टू गाइडेंस गवर्नमेंट इन पब्लिक फाइनेंस, ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोग यूज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो यूज क्या, उसका यूज क्या होता है, तो भाई गवर्नमेंट को फाइनेंस ओरिएंटेड डिसीजन लेना है कि भाई कौन सा एक्सपेंस कर रहे हैं तो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो क्या कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक्सप्रेस वे नहीं बनाएंगे तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये सब कुछ जानने के लिए गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। दूसरी बात, जब प्रोड्यूसर, गाइड टू प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तब ज्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्रोडक्शन कम होगा या फिर प्रोडक्शन में क्या चेंज करे तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले, तो ये प्रोड्यूसर को भी गाइड करता है और कंज्यूमर को तो करेगा कंजम्पशन के लिए, कितने यूनिट तक का कंजम्पशन यूज करे तब हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, ये जानने के लिए हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते हैं, राइट। उसके अलावा लेट अस डिस्कस ईच पॉइंट इन डिटेल। जहां पे फर्स्ट हमें दिया है गवर्नमेंट ओरिएंटेड, कि भाई गवर्नमेंट को पब्लिक फाइनेंस के ओरिएंटेड किस तरीके से यूज होता है, तो इट हेल्प टू गवर्नमेंट इन टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड कोई भी डिसीजन लेना है तब ये कंज्यूमर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ आपको यूज होगा। द गवर्नमेंट हैज टू यूज इट्स मनी इन दैट वे द गवर्नमेंट गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू पीपल, लोगों को अच्छे से अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल जाए तब गवर्नमेंट को भी अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ये डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट इस रूल का यूज करती है। देन आफ्टर प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर को यूज होता है, तो भाई हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और मटेरियल। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन सा कॉम्बिनेशन ले तब जाके प्रोड्यूसर को लो कॉस्ट में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, जैसे कि लैंड और रॉ मटेरियल ज्यादा बढ़ाए, या तो फिर लेबर वर्कर का ज्यादा यूटिलाइजेशन करे, या तो फिर इक्विपमेंट का ज्यादा यूटिलाइजेशन करे, कौन सी कैपिटल का यूज करे, तो यहाँ पे कौन से फॉर्मेशन में यूज करे ताकि प्रोड्यूसर हो जिसको गाइड मिले, मोटिवेट मिले कि लो कॉस्ट में हाईएस्ट प्रोडक्शन हो पाए, तो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर के लिए भी यूज हो सकता है। और हमारे जो कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर को किस तरीके से गाइड करता है, तो भाई इट गिव्स द गाइडेंस टू द कंज्यूमर टू यूज लिमिटेड इनकम, इन दिस वे कंज्यूमर गेट मोर सेटिस्फेक्शन, कम दाम में ज्यादा चीजों का यूज करके हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल कंज्यूमर यूज कर रहे हैं तो कम दाम में उनको ज्यादा से ज्यादा यूज कब मिल सकता है, तब यहाँ पे उनको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का वो लोग यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से हम लोग पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर ले। पूरे क्वेश्चन में फर्स्ट हमने देखा कि भाई लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो भाई जब कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिले उस टाइम उस लेवल को बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी ये यूटिलिटी के बेसिस पे हम 3 केस में मेजर करते हैं, एक तो है भाई फ्री गुड्स में, एक है जहां पे आपने 1 कमोडिटी को कंज्यूम किया है, और तीसरा है जहां पे आपने 1 से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम किया है, राइट। अभी जब बात फ्री गुड्स की कर रहे हैं तब जब आपके मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे हो, उस टाइम पे कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। और उस चीज को बोला जाता है, यहाँ पे इस पॉइंट को बोला जाएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। देन आफ्टर जब 1 कमोडिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों आपकी इक्वल हो जाए, मतलब जितना आपने पे किया है उतना ही आपको कंज्यूम करना मिल जाए, तब वहां पे उस पॉइंट को आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, तो वो होगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और लास्ट वन, 2 और मोर गुड्स की अगर बात करें तो 2 और मोर गुड्स में जहां पे आपकी 2 कंडीशन आपकी फुलफिल हो, जहां पे हर एक मनी आपने जितना स्पेंड किया है, हर एक मनी में से जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी हर एक कमोडिटी की इक्वल हो जाए, कि भाई MUX डिवाइड बाय P ऑफ X इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय P ऑफ Y, हर एक कमोडिटी में से जब आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलने लगे तब आपका पॉइंट हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? दोस्तों, इसके बाद का हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट
ऑन शॉर्टकमिंग मतलब लिमिटेशन ऑफ मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में है। तो भाई देखिए, ये हमने जो मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस देखा, उसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी है, कहां कहां पे वो मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस अप्लाई नहीं होता है, तो जिसमें फॉलोइंग आर द मेन डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट है हमारा इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में, दूसरा है गिवन अजम्पशन और पैराडॉक्स के बारे में, तीसरा है कार्डिनल मेजर ऑफ इज नॉट पॉसिबल, then wrong assumption of independent utilities, and last one assumption of a constant marginal utility of money। दोस्तों ये सारी चीज हमें डिटेल में पढ़नी ही है। चलिए ये जो हमारे 5 पॉइंट्स है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर ले, जिसमें से फर्स्ट है हमारा इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। तो देखिए इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या बताया है, दिस एनालिसिस थिंकिंग डज नॉट स्पेसिफाई एंड clearly. It explains the income and substitution effect of change in price. This means it does not tell that how much of increase or demand because of income effect and substitution effect। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये बताया है कि भाई इनकम में चेंजेस होने की वजह से या तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइस है उस प्राइस में चेंज होने की वजह से भी हमारे डिमांड में चेंजेस होता रहता है, राइट। तो यहाँ पे यही चीज बताई है दोस्तों कि भाई ये डज नॉट स्पेसिफाई और क्लियर हमें प्रेजेंट नहीं करता है कि कितनी इंपैक्ट दिखाई देती है, लेकिन हाउ मच इंक्रीज द डिमांड कितनी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वो हमें यहाँ पे देखना है और इसी की वजह से उसकी इंपैक्ट तो डिमांड पे होती ही है, राइट। कंजम्पशन पे उसकी इंपैक्ट तो दिखाई देती है, इनकम बढ़ेगी तो हम कंज्यूम ज्यादा करेंगे, राइट। तो इसी की वजह से ये हमारी क्या हुई फर्स्ट लिमिटेशन। उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है दैट इज गिवन अजम्पशन और पैराडॉक्स के बारे में है। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, बिकॉज ऑफ पैराडॉक्स अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी इट डज नॉट कंसिडर द इनकम इफेक्ट, so thinking does not explain purely the given assumption and paradox। सो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया गिवन अजम्पशन, पहले तो यहाँ पे गिवन गुड्स का मतलब क्या होता है, गिवन गुड मतलब लो प्राइस गुड्स, राइट। जिस गुड्स की प्राइस कम होती है उस गुड्स के बारे में बताया है। अभी देखिए बिकॉज ऑफ अ पैराडॉक्स एंड अजम्पशन ऑफ अ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी इट डज नॉट कंसीडर इनकम इफेक्ट। यहाँ पे हमने देखा अभी तक जो हमने लास्ट देखा था कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी MUX डिवाइड बाय P ऑफ X, MUY डिवाइड बाय P ऑफ Y, सब कुछ एक दूसरे से इक्वल था। इस तरीके से MUX डिवाइड बाय P ऑफ X इज इक्वल टू MUY इज इक्वल डिवाइड बाय P ऑफ Y, सबकी यूटिलिटी एक दूसरे से क्या थी भाई, इक्वल थी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी थी। और यहाँ पे प्राइस में चेंज होने की वजह से उसमें ज्यादातर इंपैक्ट नहीं दिखाई देती थी। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी इंपैक्ट दिखाई दी, लेकिन इनकम के बारे में हमने क्या बताया था, जितना है उतना स्पेंड कर दो, जितनी है उतना एक्सपेंस कर दो, राइट। सो इनकम इफेक्ट के बारे में कुछ प्रेजेंट नहीं किया था, इसीलिए फर्स्ट हमारा क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गई। दूसरी चीज जो हमने देखा है गिवन गुड्स के बारे में, तो भाई गिवन गुड्स में भी इनकम इफेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे तो इनकम इफेक्ट हमारे अजम्पशन में मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन में दिखाई नहीं देती है, राइट। तो ये भी क्या हो गया अजम्पशन की भाई ये भी अप्लाई नहीं हो सकता है। थर्ड हमें क्या बताया, कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल नंबर टर्म में ये मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से, तो द यूटिलिटी एनालिसिस अज्यूम दैट यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजर और जज। उन्होंने क्या एज्यूम किया है कि भाई यूटिलिटी जो है जिसको आप कार्डिनली नंबर में मेजर कर सकते हो और जज कर सकते हो, बट इन फैक्ट यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, नॉट मेजरेबल परफेक्टली और एक्यूरेटली। यूटिलिटी को आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो, आप उसको क्वालिटी में मेजर कर पाओगे, ये अच्छा है अच्छा नहीं है उस तरीके से आप मेजर कर पाओगे, उसको नंबर में जज नहीं कर पाओगे। सो ये भी उसी तरीके से उसका क्या हो गया, एक लिमिटेशन हो गया। एंड लास्ट रॉन्ग अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी के लिए हमने रॉन्ग अजम्पशन किया है, उसके लिए बताया है यहाँ पे हमें कि भाई यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई भी गुड्स होता है उसका आइदर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स तो होता ही है, लेकिन हमने जब
कंजम्पशन यूटिलिटी के बारे में देखा था, मार्जिनल कंजम्पशन यूटिलिटी, तो यहाँ पे कभी भी हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इफेक्ट नहीं दिखाई दी थी, राइट। तो वो भी मार्शलियन यूटिलिटी क्या हो गई, एक लिमिटेशन हो गई। एक्चुअली तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंज हो तो भी उसके यूटिलिटी में चेंजेस दिखाई देता है, राइट। यहाँ पे वो इंपैक्ट नहीं दिखाई दी, इसीलिए वो उसकी क्या हो गई, एक लिमिटेशन। देखिए उसमें क्या बताया है, दिस एनालिसिस अज्यूम दैट द यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट, दैट इज नॉट डिपेंड ऑन सम फैक्टर, वो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं होती है। एंड बट इन रियल सेंस यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी। एक्चुअली में वो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी अदर कमोडिटी पे डिपेंड होती है, विच मे बी आइदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसीलिए वो मार्शलियन यूटिलिटी का क्या हो गया, लिमिटेशन हो गई। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज अजम्पशन ऑफ अ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट बताई गई है। नहीं भाई, मनी की जो यूटिलिटी वो क्या हो, इंक्रीजिंग फॉर्म में होती है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है, दिस अजम्पशन इज रिलेवेंट ऑन द अजम्पशन दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन स्टेबल और कांस्टेंट, but in reality when amount of money with the consumer reduce or fall, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज एंड राइज। जब जब अमाउंट फॉल हो जाती है तब तब हमारी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज्यादा दो पैसा, राइट। तो यहाँ पे ये अजम्पशन भी फॉलो नहीं होता है, इसीलिए ये अजम्पशन भी उसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। दोस्तों हमने 5 चीजें देखी। फर्स्ट हमने देखा इनकम इफेक्ट के बारे में कि भाई जितनी इनकम इफेक्ट होती है वो एक्चुअली गुड्स पे उसकी इंपैक्ट दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे हमें इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में कुछ बताया नहीं है, चेंज इन प्राइस के बारे में, राइट। तो वो भी हमारे लिए वन ऑफ द लिमिटेशन हो गई। सेकंड बताया मैंने आपको गिवन गुड्स के बारे में, गिवन अजम्पशन एंड पैराडॉक्स के बारे में। थर्ड मैंने आपको बताया कार्डिनल मेजरमेंट के बारे में कि भाई कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता है। देन फोर्थ मैंने बताया आपको रॉन्ग अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी के बारे में कि जहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात की थी हमने। एंड लास्ट वन अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। देन दोस्तों आगे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व। यहाँ पे हमें इनडिफरेंस कर्व के बारे में ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोग दो गुड्स एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी, दो गुड्स की बात करने वाले हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो कंजम्पशन की बात कर रहे थे, राइट। अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो कर्व, इनडिफरेंस कर्व के बारे में, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आपको इनडिफरेंस कर्व के बारे में बता दूं तो जहां पे हमारे पास जितनी भी इनकम होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस है 50 रुपए, उस प्राइस में 50 रुपए में हम दो कमोडिटी एक्स कमोडिटी को कितना कंज्यूम कर सकते हैं, वाई कमोडिटी को कितना कंज्यूम कर सकते हैं, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, तो हम लोग वो मेजर कर सकते हैं इनडिफरेंस कर्व के थ्रू, राइट। अभी यहाँ पे हमें इनडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कब मिलता है वो हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों अभी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी इनडिफरेंस कर्व के बारे में कि जहां पे दो कमोडिटी है, प्राइस लाइन आपको दी है, आपने पढ़ा है कि भाई प्राइस लाइन, ये प्राइस लाइन है 50 रुपए, 50 रुपए में आप कितनी कमोडिटी एक्स परचेस कर सकते हो और वाई कमोडिटी परचेस कर सकते हो, राइट। दो डिफरेंट कमोडिटी को कंज्यूम कर सकते हो, उसके बारे में हमें यहाँ पे दिया है। जबकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, तो वहां पे जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो वो हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन विद हिज बजट लाइन। मतलब उसकी बजट लाइन है, बजट लाइन याद कर लो दोस्तों, इनकम लाइन, एक्सपेंडिचर लाइन, बजट लाइन, सब कुछ इनडिफरेंस कर्व में क्या होगा, इक्वल होगा। प्राइस लाइन, इनकम लाइन, एक्सपेंडिचर लाइन और बजट लाइन, ये चारों नाम उसके थे, राइट। तो यहाँ पे बजट लाइन 50 रुपए है, 100 रुपए है, तो उसमें आप कितने गुड्स को कंज्यूम कर सकते हो, मैक्सिमम कितने गुड्स को परचेस कर सकते हो, सेटिस्फेक्शन ले सकते हो, तो वो हो जाएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। देन द कंज्यूमर विल बी डिसाइड हिज परचेस ऑफ अ गुड्स इन सच अ वे दैट he get maximum satisfaction out of given income। उसकी जो इनकम है उस इनकम में से वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब ले सकता है वो हमें यहाँ पे दिखाया है। देन आफ्टर हमें क्या बताया है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अ कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम
व्हेन ही हैज नो डिजायर, उसके आगे कोई डिजायर, कोई टेंडेंसी नहीं है कि आगे और कंज्यूम करे और कंजम्पशन को चेंज करे. सो ही हैज नो डिजायर, इंसेंटिव्स, टेंडेंसी, हैबिट to change his consumption, because at this level of consumption maximum satisfaction is available to कंज्यूमर. इस लेवल पे कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट. राइट. देन आफ्टर एट दिस बैलेंस, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बाय करने की, परचेस करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब का होगा कि भाई जब आगे मुझे कोई विश नहीं होगी, ये मेरी बजट लाइन है, आगे मेरी कोई विश नहीं है कि मैं कोई गुड्स और गुड्स को परचेस करूं, कंज्यूम करूं, तो वो मेरा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया है. ठीक है. देन आफ्टर हमें क्या बताया है, एट बैलेंस और इक्विलिब्रियम पोजीशन देयर इज नो डिजायर, इंसेंटिव टू कंज्यूम और टू इंक्रीज और टू रिड्यूस कंजम्पशन. आगे मेरी कोई विश नहीं है कि मैं कंजम्पशन बढ़ाऊं या कंजम्पशन कम करूं. देन आफ्टर एट दिस पॉइंट देयर इज अ पोजीशन ऑफ बैलेंस रिलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज मनी इनकम अमॉन्ग डिफरेंट गुड्स. यहाँ पे इनकी जो मनी इनकम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है दोस्तों 5000 रुपीज, तो ये 5000 रुपीज मैंने दो गुड्स, हमारे दो गुड्स है, तीन गुड्स है, दो गुड्स को कंज्यूम करने के लिए यूज कर लिया है, तो मनी इनकम को मैंने यहाँ पे इसी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. क्लियर. अभी अजम्पशन है हमारे कि भाई जब भी हम लोग इंडिफरेंस को फॉलो कर रहे हैं तो ये अजम्पशन फॉलो होने चाहिए. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अजम्पशन में क्या बताया है, तो कंज्यूमर बिहेव इंटेलिजेंटली मैनर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको साहस मार्ट स्टडी ऐप कम दाम में मिल रही है और सब कुछ, सारे वीडियो, सारे एप्लीकेशन, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल रहा है, तो आपने क्या किया, दूसरी जगह जाने की वजह कम दाम में आपको उसी ने परचेस कर लिया, तो आपने क्या किया, इंटेलिजेंट मैनर में चॉइस किया, काम किया, तो आप कैसे कंज्यूमर हुए, इंटेलिजेंट. समझ में आया. दूसरी चीज है इनडिफरेंस मैप इज गिवन. अभी ये इनडिफरेंस मैप क्या होता है, तो भाई इनडिफरेंस मैप में जहां में हमने इस तरीके से कुछ देखा था, IC1, IC2, IC3, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे गुड्स X, गुड्स Y और उनके हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखे थे कि कितने गुड्स परचेज कर सकते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है परचेज करने के. राइट. वो हमें मिलता था आईसी का मैप से, वो दिया होना चाहिए. देन कंज्यूमर इनकम इज गिवन. कंज्यूमर की इनकम पता होनी चाहिए कि भाई 50 रुपए है, 100 रुपए है, 200 रुपए है. राइट. एंड ही वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज होल इनकम. वो अपनी पूरी इनकम स्पेंड करता होना चाहिए. Then he wants to buy a combination of two commodity, that is X commodity and Y commodity. वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, दो गुड्स को कंज्यूम करता कंपलसरी होना चाहिए X एंड Y. आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, आपको मन चाही चीज, जैसे कि पानी पूरी एंड बर्गर, आप ऐसा भी सोच सकते हो. ठीक है. देन आफ्टर ऑल द यूनिट ऑफ बोथ गुड्स आर होमोजीनियस. दोनों गुड्स कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेवेंट, होमोजीनियस. पानी पूरी एंड बर्गर मैंने ले लिया है. राइट. देन आफ्टर प्राइस लाइन इज गिवन. हमें प्राइस लाइन, हमारी बजट लाइन पहले से पता होनी चाहिए कि भाई 50 रुपए है, 100 रुपए है, 200 रुपए है. ठीक है. एंड इट गिव्स दोज कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y विच कैन ब्रॉट और परचेज बाय कंज्यूमर आउट ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ इनकम. उनकी जो इनकम है उसमें से वो इतने गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हुए होने चाहिए. अभी देखिए उसके लिए हमें दिया है नेसेसरी और एसेंशियल कंडीशन, कि भाई ये दोनों कंडीशन है वो कंपलसरी फॉलो होनी ही चाहिए. तो कौन कौन सी दो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, जहां पे हमारी फर्स्ट कंडीशन है, देयर आर टू एसेंशियल और नेसेसरी कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें से फर्स्ट है एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू आईसी. हमारी प्राइस लाइन है टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श होनी चाहिए आईसी से. इन डिफरेंस कर्व से हमारी प्राइस लाइन कंपलसरी टेंजेंट होनी चाहिए. और स्लोप ऑफ आईसी, ये जो हमारा आईसी का स्लोप है वो प्राइस लाइन जैसा ही होना चाहिए, इस तरीके से. राइट. इस तरीके से प्राइस लाइन और आईसी होना चाहिए. मतलब सिंपल वन में समझाओ तो MRS XY इज इक्वल टू P ऑफ X डिवाइड बाय P ऑफ Y. अभी ये MRX क्या है, तो भाई MRX मतलब मार्जिनल रेट ऑफ
सिग्निफिकेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X कॉमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y कॉमोडिटी। बर्गर की प्राइस कितनी है डिवाइड बाय पानी पूरी की प्राइस, राइट। तो MRS XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y। सिंपल फंड में बताओ तो दोस्तों MUX डिवाइड बाय MUY, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कॉमोडिटी डिवाइड बाय MUY इज इक्वल टू P ऑफ X अपॉन P ऑफ Y। दूसरी कंडीशन ये है कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी हमारा कॉन्वेक्स ही होना चाहिए। जब भी टेंजेंट हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, उस टाइम पे कंपलसरी आईवीसी हमारा कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स, नॉट कॉनकेव। कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए बल्कि कॉन्वेक्स ही होना चाहिए। क्लियर। चलिए अभी देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हमें यहाँ पे बताया है। तो देखिए, टू एनालाइज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेट अस कंपेयर इन डिफरेंस मैप एंड प्राइस लाइन ऑन एन डायग्राम। जहां पे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप तो समझदार हो गए, चलिए तो मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को। चलिए तो यहाँ पे मैंने स्केल का यूज करके कर लिया है ड्रॉ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है। और अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं हमारी प्राइस लाइन को। देखिए स्केल को कुछ मैंने इस तरीके से रख दिया। सपोज हमारी प्राइस लाइन 50 रुपीज है, तो यहाँ पे मैंने ये हमारी ड्रॉ कर दी प्राइस लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारी प्राइस लाइन, जहां पे मैं 2 पॉइंट मेजर कर रही हूं, ए एंड बी। क्लियर एवरीवन। देन आफ्टर आगे हमें जो बताया है वो है हमारे इनडिफरेंस कर्व के बारे में। चलिए अभी तक जो हमने इनडिफरेंस मैप कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था ना फ्रेंड्स, उन तीनों मैप को एक ही डायग्राम में ड्रॉ करना है। हमारे आगे के जितने भी 2 सेशन आपने देखे होंगे, वो 2 सेशन में मैंने बताया है इनडिफरेंस मैप और प्राइस लाइन के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, जहां पे प्राइस लाइन मैंने अभी आपको बताई। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे इनडिफरेंस मैप को। देखिए ये मैंने इंडिफरेंस मैप ड्रॉ कर लिया, IC1, IC2, IC3 एंड IC4। कुछ इस तरीके से मैंने IC1 ड्रॉ कर लिया, देन आफ्टर IC2, देन आफ्टर IC3 एंड IC4, राइट। अभी देखिए यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिल रहे हैं, उस पॉइंट को मैं मेजर कर रही हूँ। ये हो गया मेरा C पॉइंट, देन D, देन यहाँ पे मुझे मिल जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज E पॉइंट, राइट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। देन आगे हमें मिला है, ये है हमारा F एंड G, राइट। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए ये है हमारा गुड्स X और गुड्स Y। ये क्या डायग्राम है, तो भाई फिर से मैं बता दूं, आपने आपकी ये प्राइस लाइन है 50 रुपए 100 रुपए आपके पास है, प्राइस लाइन उतनी है। उसमें आप 2 कॉम्बिनेशन, 2 गुड्स X एंड Y, 2 पानी पूरी और बर्गर कितना कंज्यूम करते हो, 1 बर्गर 10 पानी पूरी, 1 बर्गर 2 बर्गर 5 पानी पूरी, 3 बर्गर 4 पानी पूरी, 4 बर्गर 1 पानी पूरी, कितना कंज्यूम करते हो वो हमें यहाँ पे दिया है। जैसे जैसे एक कॉमोडिटी, हमारी प्राइस लाइन इनकम लाइन तो सेम ही है दोस्तों, वो बढ़ने वाली नहीं है, कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन की, तो एक गुड्स कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो सामने दूसरा गुड्स कंज्यूम कम करेंगे, राइट। चलिए अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमें क्या बताया है, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे बताया है, टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेट अस कंपेयर इनडिफरेंस कर्व विथ इनडिफरेंस मैप विथ प्राइस लाइन। जब हम इनडिफरेंस मैप और प्राइस लाइन को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन कर रहे हैं फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर। जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या मेजर कर दिया, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने मेजर किया है यूनिट ऑफ एक्स और गुड्स एक्स, वाई एक्सिस पे मैंने मेजर किया है गुड्स वाई को, ठीक है। देन आफ्टर एट द पॉइंट ए बी इज अ प्राइस लाइन। जैसा आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ पे प्राइस लाइन किसको ड्रॉ की है, ए टू बी को, वो हमारी क्या हो गई, प्राइस लाइन। देन एट दिस प्राइस लाइन 5 कॉम्बिनेशन, अभी आप ध्यान से देखो, ये जो हमारी प्राइस लाइन है जिसपे हमें 5 कॉम्बिनेशन C D E F एंड G, राइट, ये 5 कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं। देन आफ्टर आगे क्या बताया है, आर अवेलेबल ऑन कंज्यूमर। देन
उसके अलावा आउट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन सी एंड जी आर ऑन IC1। ध्यान से देखिए, ये जो हमारी IC1 है लाइन, वहां पे हमें दो कॉम्बिनेशन सी और जी कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, राइट। उसके अलावा दूसरी चीज बताई है कि भाई IC2 लाइन, ये जो हमारी IC2 लाइन है दोस्तों, IC2 लाइन पे हमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, D एंड F, राइट। और हमारी IC3 लाइन, ये लाइन जो है, वहां पे हमें कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ एक E पॉइंट, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। देन आफ्टर आउट ऑफ अवेलेबल कॉम्बिनेशन, ये हमारे जितने भी कॉम्बिनेशन दोस्तों अवेलेबल है, उसमें से E कॉम्बिनेशन ऐसा है उस टाइम पे IC हाईएस्ट है। ध्यान से देखो, जितने भी कॉम्बिनेशन हमें मिले हैं उसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, दोस्तों ये बात फिर से मैं आपको गौर करवा दूं, इंडिफरेंस कर्व जितना अपर लेवल पे होगा, IC कर्व आपका जितना अपर साइड होगा, उतना कंज्यूमर को मैक्सिमम ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, IC3 कर्व पे, राइट। तो यहाँ पे E पॉइंट जब है इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां पे कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके अलावा आगे हमें क्या बताया है, ध्यान से देखिए, इट गिव्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन and here for the maximum satisfaction consumer will select E on IC3. Then so the consumer is an equilibrium at point E on IC3. At this point he purchase OM level of output. ध्यान से देखिए, ये जो IC3 है वहां पे कंज्यूमर ने क्या किया है, OM लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ X कॉमोडिटी, मतलब इतना X कॉमोडिटी का, और ON लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ Y कॉमोडिटी को कंज्यूम किया है, ठीक है। देन आफ्टर आगे हमें क्या बताया है, इन द गिवन डायग्राम पॉइंट CDEF आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ E इज अ टेंजेंसी। किस तरीके से, तो ये सिर्फ वो यहाँ पे ये सारे जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन जब E की बात करें दोस्तों, वो सिर्फ टेंजेंट, थोड़ा सा स्पर्श हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन भी वो फॉलो कर रहा है कि भाई वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी कर्व हमारा है, राइट, और वो सिर्फ टेंजेंट है, राइट। और इसी के लिए वो हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अभी जो हमारी दो कंडीशन है, जस्टिफिकेशन ऑफ अ टू कंडीशन के भाई कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, तो ये जस्टिफिकेशन आपको लगेगा कि मैडम ये क्यों होना चाहिए, क्यों इसके बिना इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। तो चलिए मैं आपको ये दोनों कंडीशन फॉलो करके भी बताती हूँ। तो देखिए इस कंडीशन में क्या बताया है, द जस्टिफिकेशन ऑफ अ टू नेसेसरी कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें हमें बताया है इन द गिवन डायग्राम पॉइंट E point is a consumer equilibrium point like this, right। ये हमारा पॉइंट जो है वो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद आगे हमें क्या बताया है, ध्यान से देखिए, एट दिस पॉइंट प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू IC3, दैट इज प्राइस लाइन जो है वो हमारे टेंजेंट हो रही है, स्पर्श कर रही है IC3 कर्व को, और यहाँ पे वो कैसा है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। सो दिस टू नेसेसरी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट पॉइंट PL मस्ट बी टेंजेंट टू IC, प्राइस लाइन जो है हमारी वो मस्ट टेंजेंट हो रही है, और हमारा कर्व भी कैसा है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, राइट। अभी ये जो फर्स्ट कंडीशन है कि भाई टेंजेंट होनी चाहिए, अगर ये टेंजेंट ना हो तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू IC। At this point, slope of IC must be equal to slope of price line. जैसा आपका IC का स्लोप है वैसा ही आपका डाउनवर्ड फॉलिंग वाला कैसा है, प्राइस लाइन का स्लोप है। सो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन MRS XY कैसा होगा, इक्वल टू प्राइस लाइन। देखिए हमारा इक्वेशन था MRX XY इज इक्वल टू M, जो हमारा प्राइस ऑफ Y कॉमोडिटी और प्राइस ऑफ X कॉमोडिटी वो सब कुछ क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। हमारा ये दोनों इक्वेशन था MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कॉमोडिटी इज डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUY इज इक्वल टू P ऑफ Y होगा, ठीक है। सो नाउ एट द गिवन डायग्राम पॉइंट CDFG, बाकी के सारे जितने भी पॉइंट्स हमारे हैं डायग्राम में, ये राइट, इन सभी पे क्या बताया है कि भाई ये सभी जो पॉइंट है इन सभी पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां से इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट। तो
पॉइंट ई है वो पॉइंट ई है टेंजेंसी वाला। सो नाउ लेट एक्सप्लेन विद द एग्जामाइन व्हाई ई पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। ई पॉइंट को ही क्यों इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्यों सी को, डी को, इफ एफ को और जी को नहीं बोलते हैं, वो देखते हैं पहले। तो देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन दिया है हमें पॉइंट सी एंड डी का। तो सी एंड डी पे क्या दिया है, एट द पॉइंट सी एंड डी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। ये देखिए शुरुआत में ये जो हमारा स्टार्टिंग फेज है, उस स्टार्टिंग फेज में ये जो सी एंड डी का स्लोप है वो प्राइस लाइन की कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। स्लोप कैसा है, ज्यादा है, प्राइस लाइन का स्लोप कम है, राइट। तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे बायर को क्या लगेगा कि भाई मुझे यहाँ पे वाई गुड्स कंज्यूम ज्यादा होगा, उसको क्या लगेगा कि नहीं नहीं मुझे तो एक्स गुड्स ज्यादा कंज्यूम करना है, एक्स गुड्स ज्यादा कंज्यूम करना है, वो मोटिव होगा एक्स गुड्स कंज्यूम करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। जब दोनों गुड्स अच्छे से सेटिस्फाई कंज्यूम कर सकते हो उस टाइम आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है। जबकि यहाँ पे तो कंज्यूमर एक्स गुड्स को पाने के लिए मोटिव होगा, राइट, क्योंकि उसके पास वाई कमोडिटी ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये कंजम्पशन कॉम्बिनेशन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा कॉम्बिनेशन एफ एंड जी का। तो भाई एफ एंड जी है, वहां पे फोकस किया गया है एक्स कमोडिटी पे, वाई कमोडिटी उतनी अच्छे से कंज्यूम नहीं कर सकते हैं दोनों पॉइंट, राइट। वाई कमोडिटी कम कंज्यूम करते हैं, एक्स कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लाइक दिस। तो इसी की वजह से कंज्यूमर क्या सोचेगा, नहीं नहीं मुझे तो वाई कमोडिटी भी ज्यादा चाहिए, मुझे तो पानीपुरी भी ज्यादा खानी है, बर्गर तो मैंने इतने लिए, पानीपुरी भी चाहिए, तो यहाँ पे और पानीपुरी दो और पानीपुरी दो, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। लेकिन ई पॉइंट है तो ई पॉइंट पे 10 पानीपुरी और 10 बर्गर दोनों इक्वल मिल रहे हैं और कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसीलिए वो कौन सा पॉइंट है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ई पे हमें क्या बताया है, एट पॉइंट ई प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व एंड दिस मीन्स एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू प्राइस लाइन। जैसा आईसी का स्लोप है वैसा ही उसी पॉइंट पे हमें ई पॉइंट मिलता है, दोनों इक्वल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा ये जो इक्वेशन है mrx इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई, वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स। तो इसी की वजह से ये पॉइंट हमारा कौन सा हुआ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे हमें वाई कमोडिटी और एक्स कमोडिटी दोनों के सेटिस्फेक्शन से हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, दोनों को हम इक्वली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट कौन सा हो गया, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। दूसरी कंडीशन दोस्तों हमारी थी जस्टिफिकेशन ऑफ सेकेंड कंडीशन, जहां पे हमारा था कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। हमारा जो आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। तो जब कॉन्केव हो तब क्या होता है, तो देखिए क्या बताया है, फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ओनली टेंजेंसी ऑफ इनडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन इज नॉट सफिशिएंट। हमने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल की, वही होना सिर्फ जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके अलावा इन एडिशन टू दिस कंडीशन द सेकेंड कंडीशन मस्ट बी फुलफिल एंड इट इज सेड दैट इनडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। हमारा इनडिफरेंस कर्व वो कैसा होना चाहिए भाई, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, राइट। देन इनडिफरेंस कर्व एट पॉइंट डी एज वेल एज पॉइंट ई। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, फर्स्ट है हमारा ई और सेकेंड वन है हमारा डी पॉइंट। दोनों पे इनडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है, टेंजेंट हो रहा है, स्पर्श कर रहा है, किसको, प्राइस लाइन को। ये हो गया एक्स और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी प्राइस लाइन। अभी देखिए यहां से हमारा कर्व स्टार्ट हुआ, फिर यहां से यहां तक, ठीक है। दूसरा जो है हमारा इनडिफरेंस कर्व वो यहां से स्टार्ट हुआ, ये IC1 और ये IC2, यहाँ पे भी प्राइस लाइन स्पर्श हो रही है, यहाँ पे भी प्राइस लाइन हमारी टच हो रही है, राइट। तो ये दोनों पॉइंट हमें मिल रहे हैं। अभी ध्यान से देखिए आगे कि भाई जब पॉइंट डी की बात करें, डी पॉइंट पे, राइट, तो डी पॉइंट के बारे में क्या बताया है, तो उस टाइम पे हमारा आईसी कर्व कॉन्केव इस तरीके का है, दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे कुछ ध्यान से देखिए, ये जो डी पॉइंट है वो मैं आपको मेजर करके दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए ऐसा है हमारा आईसी कर्व,
राइट, कॉन्केव है, इस तरीके का है, राइट, तो वो कैसा हुआ, कॉन्केव टू ओरिजिन है। तो देखिए एट दिस पॉइंट इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टू ओरिजिन and so at this point its slope and MRS are rising and इंक्रीजिंग। अभी एक कॉन्केव हुआ, कॉन्केव का मतलब क्या है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला जो रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फॉर्म में हो रहा है, बढ़ रहा है। सो मार्जिनल रेट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ गुड्स एक्स इज राइजिंग। एक गुड्स का सिग्निफिकेंस, सेक्रीफाइस रेशियो एक गुड्स का क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स गुड्स को कंज्यूम करने का ज्यादा सोचेगा कि भाई देखो वाई गुड्स कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, मुझे तो एक्स गुड, मुझे पानी पूरी बहुत ज्यादा खानी है, राइट, तो वो स्टॉप करेगा कि एट दिस पॉइंट we will not stop to buy at the point D, so consumer equilibrium is not available। उसको एक्स गुड्स ज्यादा चाहिए, पानी पूरी ज्यादा चाहिए, तो वो ज्यादा बाय करेगा, तो यहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम तब होता है दोस्तों जब आपको फुल्ली सेटिस्फाई हो जाए, आप कंज्यूम करना बंद कर दो। देन आफ्टर दूसरा पॉइंट है एट द पॉइंट E, जहां पे हमारा है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन जो पॉइंट मिला है, जहां पे भी क्या हुआ है, एक्स कॉमोडिटी और वाई कॉमोडिटी आपने अच्छे से कंज्यूम कर लिया है, तो वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो देखिए एट दिस पॉइंट इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कुछ इस तरीके से है, राइट, एंड इट इज स्लोप MRS इज फॉलिंग, जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सिग्निफिकेंस अपना क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, कम हो रहा है। सो देयरफॉर मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स इज फॉलिंग एंड ओनली दिस सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। यही सिचुएशन एक ऐसी है जहां पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। सो हियर वी कैन से दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जब दोनों टेंजेंट हो रहे हैं तब कैसे होने चाहिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होए। क्लियर दोस्तों, यहां पे हमारे यूनिट 1 का पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा यूनिट 1 क्लियर हुआ होगा, और इस रिवीजन सेशन को बार बार देखिए ताकि अच्छे से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।